बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ अहसन साहब ने काजी फ़ैसल साहब के हक़ में आने वाले फ़ैसले पर एक तो अपना तजिया दिया। वो उन्होंने जो तजिया दिया वो मैं भी आपको सुनाऊंगा कि वो क्या समझते हैं कि अब क्या अदलिया में से किसी जज का एहतसाब नहीं हो सकता, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा, वो क्यों समझते हैं कि कौन सा दौरान समाअत एक ऐसा वाक़या था जिसने बड़ा किरदार अदा किया काजी फ़ैसल साहब के हक़ में फ़ैसला आने के हवाले से। वो वाक़या क्या हुआ था, क्योंकि वो वाक़या मैं रिपोर्ट नहीं कर सका था, उन दिनों में समाअतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इससे अगली वीडियो में वो मैं वाक़या आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि वो वाक़या सुप्रीम कोर्ट में कैसे और क्यों और किस दिन पेश आया था, जो एतजाज़ अहसन साहब समझते हैं कि जिस वाक़े की वजह से काजी फ़ैसल साहब के हक़ में फ़ैसला आया। लेकिन कल मलिया हाशमी को एक इंटरव्यू दिया एतजाज़ अहसन साहब ने, उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी बात की, बशीर मेमन के हवाले से भी और काजी फ़ाइज़ ईसा के भी हवाले से। सबसे पहले उन्होंने बशीर मेमन के हवाले से वही बात कही जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बारे सबूत बशीर मेमन पर होगा। अगर साबित करना पड़ा तो बशीर मेमन को साबित करना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सबूत है बशीर मेमन के पास, वो साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए जुडिशल कमीशन बहरहाल बना देना चाहिए। और दूसरा, एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा नज़र आ रहा है, और उन्होंने बशीर मेमन को कहा है कि वो एक मशकूक किरदार है। और एतजाज़ अहसन साहब समझते हैं कि ये सोचा समझा एक मंसूबा है जिस तरह से बशीर मेमन को काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फैसले के फ़ौरन बाद लॉन्च किया गया। और वजाहत मैं भी इस हवाले से दे चुका हूँ कि यहाँ पर लॉन्च से मुराद एतजाज़ अहसन साहब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मैं जब ये कहता हूँ कि उनको लॉन्च किया गया, मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया, उसके बाद मीडिया ने जिस तरह से इस चीज़ को टेकअप किया, मैं उसको लॉन्चिंग कहता हूँ। उस रिपोर्टर ने जिसने इंटरव्यू किया, मैं उसको नहीं कहता कि उस रिपोर्टर ने जानबूझ के इस मौके पे उनका इंटरव्यू किया। ज़ाहिर है रिपोर्टर तो लगे रहते हैं कि कोई इंटरव्यू दे, लेकिन ये इनके ऊपर बहरहाल सवालात हैं कि बशीर मेमन साहब आप ये बात क्यों कह रहे हैं इतने अरसे बाद। और फिर उसके बाद ये भी कहा एतजाज़ अहसन साहब ने कि उन्होंने नून लीग का कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसका नाम ना लिया हो। यानी बशीर मेमन साहब ये तासुर दे रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं ये सारे बदनीयती बुनियाद पर बनाए गए हैं, ये इमरान खान ने इंतकाम की वजह से बनाए हैं। हालांकि खुद एतजाज़ अहसन साहब ये बात कहते हैं कि जितने भी केसेस इस वक्त शरीफ ख़ानदान पर चल रहे हैं ये सारे के सारे उनके केसेस इमरान खान के दौर से पहले के उनके मामलात हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने कोई चीज़ घड़ कर और इनके ऊपर केस जो है वो बना दिया हो। और एतजाज़ अहसन साहब ये समझते हैं कि अगर ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बदनीयती के तहत ये केसेस बने, अगर इनकी बात अदालत मान ले तो फिर तो शरीफ ख़ानदान सारे का सारा जो है वो बरी हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्होंने इमरान खान को इनकार किया होता और इमरान खान इनको कहा होता कि काजी फ़ाइज़ के खिलाफ केस बनाओ और इन्होंने इनकार किया होता, तो वो इमरान खान जो 6 चीफ सेक्रेटरीज बदल चुका है, जो 4 IG पंजाब बदल चुका है, जो कितनी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ कर चुका है, वो इमरान खान 1 मिनट भी इनको बर्दाश्त ना करता और बशीर मेमन साहब को ओहदे से हटा दिया जाता। फिर वो ये भी कहते हैं एतजाज़ अहसन साहब के फ़रोग नसीम साहब मंजे हुए कानूनदान हैं, उनकी बाकी चीज़ों पे सवाल हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं कहा जा सकता कि उनको दायरा इख्तियार का नहीं पता, उनको पता नहीं है कि अगर जज के खिलाफ केस बनना है तो कहाँ पे बनना है, कैसे बनना है। तो ये बात एतजाज़ अहसन साहब मानने को तैयार नहीं है। वो ये भी कहते हैं एतजाज़ साहब कि एक कमीशन बनना चाहिए, मरीम को भी तलब किया जाना चाहिए और मरीम को कहा जाना चाहिए कि तुम्हारे पास जिस की वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं एक ही बार दे दो, क्योंकि वो बार बार धमकियाँ देती हैं कि मेरे पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। और एतजाज़ साहब ये समझते हैं कि शायद बशीर मेमन की भी कोई वीडियोज़ उनके पास हैं, जिस वजह से बशीर मेमन उनके हक़ में इस तरह से जो है वो तोते की तरह बोल रहे हैं। और एतजाज़ साहब ये भी कहते हैं कि अरशद मलिक पार्ट 2 हैं। दूसरा ये भी है, उन्होंने कहा कि अगर बशीर मेमन की बातों में कोई दमखम है तो शरीफ ख़ानदान को चाहिए कि उनके इन बयानात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो एतजाज़ साहब ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट तो इनकी बड़ी इनके साथ एक उनका एक अच्छा एक तल्लुक है और मुफीद इनके दोस्त मुफीद है, इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है लाहौर हाई कोर्ट। तो ये लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, यही ऑडियोज़ लेकर के जी, ये वीडियोज़ लेकर के जी, ये कह रहे हैं बशीर मेमन, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। यही बात एतजाज़ साहब पहले भी कहते रहे हैं जब अरशद मलिक इन्होंने वीडियो चलाई थी। देखें, अरशद मलिक की वीडियोज़ के ऊपर मरीम ने मीडिया में एक तूफ़ान बर्पा किया, उसके ऊपर सियासत की, लेकिन जिस फोरम पे वो वीडियोज़ नवाज शरीफ को फ़ायदा दे सकती थी उस फोरम पर जाकर ये वीडियोस पेश नहीं की गई थी, और वो फोरम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उस वक्त भी ये बात कही थी एतजाज़ साहब ने, अब दोबारा उन्होंने मलिया हाशमी के प्रोग्राम में कही है कि जिस दिन से मरीम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अरशद मलिक ये वीडियोज़ हैं, तब से नवाज शरीफ जब तक जेल में रहे वो नून लीग के कैदी थे, वो शरीफ खानदान के कैदी थे। क्योंकि अगर इन वीडियोस में इतना दमखम था अरशद मलिक वाली ऑडियोज़ और वीडियोस में, तो ये जाके ये ऑडियोज़ और वीडियोस पेश करते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नवाज शरीफ बरी हो जाते। लेकिन इनको भी पता है कि वो एडिटेड हैं,
वो फैब्रिकेटेड हैं। और एतजाज़ साहब कहते हैं कि इस ख़ानदान का बड़ा तजर्बा है, इन्होंने जो है वो 1988 में या 1990 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो बेहूदा तस्वीर बनवाई थी फेक, वो हांगकांग से बनवाई थी, ये कहते हैं एतजाज़ हसन साहब। फिर क्लैबरी फोर्ट वाला मामला है, फिर नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स वाला मामला है, जो उनके ये प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट थी। तो ये सारी चीज़ें एतजाज़ साहब कहते हैं कि इनको अदालत लेके जानी चाहिए बशीर मेमन के हवाले से। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि काजी फाइज़ केस के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरार पड़ चुकी है और हीलिंग टाइम देना चाहिए कि थोड़े से मामला जो हैं वो बेहतर हों। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि काजी फाइज़ केस के हवाले से मलिया का सवाल क्या था और एतजाज़ हसन साहब का जवाब क्या था। ये जवाब सुनिए, फिर मैं इस पर अपनी राय आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो अभी काजी फाइज साहब के केस का भी सारा फैसला आया, अब इससे भी पाकिस्तान की अवाम बाकायदा बहस कर रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत इसकी बहस चल रही है, घर घर में बहस हो रही है। एक ये आम तासुर पाया जा रहा है कि गोया अब अदलिया हर किस्म के एहतसाब से मुबर्रा है। तो आपको लगता है कि इस फैसले से अदलिया का जो एक वकार है और जो खुद को खुद एहतसाबी के लिए पेश कर देना, उसमें कुछ कमी वाकई हुई है? जो फैसला आया है उसमें ये असूल तो उससे अखज़ किया जाएगा कि गुज़श्ता से ज्यादा दायरा है अदलिया के एहतसाब से इस्तिस्ना का। तो हम समझते थे पहले कि अदलिया तो अदालतों को, जजों की इंक्वायरी हो सकती है कि उनकी जमीनें कोई प्रॉपर्टी बाहर है या नहीं है। वो भी तो मेरी तरह, मैं अगर मुझे लगा दे आप सुप्रीम कोर्ट का जज और मैं रिश्वत लेता हूँ, मेरी तरह का लगा हो, वो बाहर बना रहा हो जायदादें, तो उसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। हम तो ये वकला तो एक अरसे से ये जंग लड़ रहे हैं कि जजिस का भी एहतसाब भी होना चाहिए, जजिस को ये भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपने ही खिलाफ मुकदमा है या अपना उसमें उनकी दिलचस्पी है, किसी रिश्तेदार का मुकदमा है और वो बैठ जाए अदालत में उसके बावजूद। तो ये भी उनका इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे रुके मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एतजाज़ साहब जो बात कर रहे हैं इस पे कामरान खान साहब हैं, मोहम्मद कामरान खान साहब, जो कि यहाँ पे 2-3 चैनल्स को हेड भी करते रहे हैं, ब्यूरो चीफ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर रहे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनमें से बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, जिनसे यानी हम सीखते हैं, वो उनके शागिर्द हैं कामरान खान साहब के। मोहम्मद कामरान खान साहब ने एक कॉलम लिखा है, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है, वो अगली किसी वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने भी ये बात की है कि जजेस जो जजेस इस वक्त बेंच में बैठे थे काजी फैसला के हक में फैसला देने वाले थे, इनमें से कुछ जजेस के केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। हैरान कुन तौर पर अब वही जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया काजी फैसला केस में, उनके अपने केसेस जो पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उनका अपना दिया गया फैसला उनके पेंडिंग केसेस में उनकी ढाल बन जाएंगे। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि वो ऐसा फैसला बैठ के दे रहे हैं जज साहिबान कि जो उनके जो केसेस हैं, जो उनके ऊपर सवालात हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके मामलात हैं, उसमें यही फैसला उनके केस में उनको बचा जाएगा। कितनी हैरान कुन बात है कि जजेस अपने केसेस के बारे में ऐसी रवायात कायम कर रहे हैं, ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं कि एक तरफ इधर बैठ के फैसला देंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको बुलाएगी कि जी आपके बारे में ये मामला है, वो कहेंगे जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसके तहत आप मुझसे नहीं पूछ सकते। और वो फैसला कौन सा है? जिसमें खुद उनके दस्तखत हैं। तो ये हैरान कुन तौर पर बात है। एजाज साहब यही कह रहे हैं कि एक जज हो, वो करप्शन करता रहे, बाहर पैसे बनाता रहे, जदादें बनाता रहे, सब कुछ करता रहे, कोई बंदा उससे नहीं पूछ सकता। ये हम अरसे से हमें इसमें ये जरूर हुआ है कि जितना इस्तिस्ना दे दिया गया है जी गाजी साहब को, अक्सरियत ने दिया है, बीच में इख्तलाफ भी हुआ है, तो जिस कदर दे दिया गया है इससे अदालत का वकार में इजाफा नहीं होगा। Absolutely. और लोगों को ये एक बात चुभती रहेगी कि आपको आपके बारे में ये भी कह दिया गया है कि कोई रिपोर्ट अगर आई हुई है, वो एफटीआर की रिपोर्ट आई हुई है जो, और कोई अगर आपके बारे में और डॉक्यूमेंट भी है और इंफॉर्मेशन भी है जो अभी पता ही नहीं, जो इन 6 जजों को भी नहीं पता जिन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने कहा अगर कोई है उस पर भी फैसला नहीं कर सकते, उस पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो यही अब इस्तिस्ना तो जाहिर है दूसरे जजेस को भी लगता है मिलेगा। मैं मिसाल देता होता हूँ मदिया जी, एक आदमी को एक कत्ल के केस में सजाए मौत होती है जी, इसका मकसद ये नहीं कि 2 और उसके साथ फांसी चढ़ जाएंगे या 4 और, वो अकेले कोई सजाए मौत हुई है, वो अकेला ही फांसी पे जाएगा, लेकिन बाकी जितने मुल्ज़मान हैं उस किस्म के मुकदमात में पाकिस्तान की जेलों में,
उन पे वो असूल जरूर उसका इतलाक होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का और नजीर को फॉलो करने का जो कानून है हमारे यहाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया हुआ है उसमें जो बुनियादी असूल अखज़ किए हुए हैं वो आइंदा फैसलों पर भी तो वो इतलाक जरूर होगा। उससे उसकी वजह से जज साहिबान का इस्तिस्ना का दायरा, साहब से इस्तिस्ना का दायरा वो काफी वसी हो जाएगा वाकई, which is quite unfortunate, क्योंकि ऑब्वियसली हर शख्स कानून के आगे एक सा बराबर जवाबदेह होना चाहिए। एतजाज साहब सवालात। तो ये जनाब आपने एतजाज साहब को सुन लिया है कि ये जो फैसला है ये तमाम जजेस के लिए है, आइंदा भी इनको फ़ायदा होगा। और मोहम्मद कामरान खान साहब का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो जजेस हैं उनके अपने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अब यही फैसला वहाँ पे उनको भी बचा जाएगा। ये मामलात हैं। और एतजाज साहब ने जैसे कहा कि अदलिया का वकार में इजाफा नहीं होगा, वो ज़ाहिर है उस तरह खुल के उन्होंने बात नहीं की कि अदलिया का वकार इससे बहुत कम हुआ है, अदलिया की इज़्ज़त जो है वो बहुत कम हुई है, अदलिया पर सवालात बहुत ज़्यादा हैं, जुडिशरी पर सवालात बहुत ज़्यादा हैं। और एतजाज साहब ने जो बात की कि कहा गया कि जो रिपोर्ट अभी हमने देखी नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ है काजी फायसा के खिलाफ, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा सकती, वो गैर कानूनी है, उसको खत्म कर दें, उसको आग लगा दें, उसको दफना दें, उसको खबरदार जो किसी ने पढ़ा, खबरदार जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, चाहे उसके अंदर सबूत ही क्यों ना मौजूद हो कि ये प्रॉपर्टीज कैसे ली गई हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शरीफ खानदान का हुदैबिया केस बंद किया था काजी साहब ने, ये बंद कर दिया गया है। और हुदैबिया केस के हवाले से पूरी सीरीज अगले 5-7 रोज में आप मेरी देख सकेंगे। हुदैबिया केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में उसके बारे में क्या कहा था, और फिर वो बंद कैसे किया था काजी फैसल साहब ने, किस बुनियाद पर, उसमें इसहाक डार का कौन सा इंपॉर्टेंट बयान शामिल था। तमाम चीज़ें इन्हीं अगले 8-10 रोज में आप सुन सकेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।